नमस्कार। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी अपनी सेहत को लेकर चिंता होती है? बिल्कुल होती होगी। तो आज हम यही समझेंगे कि इस मॉडर्न दुनिया की चुनौतियों के बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान आखिर रखा कैसे जाए। चलिए उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो 9 से 5 की नौकरी करने वाले लगभग हर इंसान को परेशान करता है कि भाई काम और सेहत के बीच वो सही वाला बैलेंस, वो संतुलन कैसे बनाया जाए। तो चलिए आधुनिक स्वास्थ्य की इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल 3 सूत्री योजना से शुरुआत करेंगे, खासकर उनके लिए जिनकी जॉब में ज्यादातर बैठे रहने का काम है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से सेहतमंद रहने के बस 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, एक बैलेंस डाइट जो शरीर को सही फ्यूल दे। दूसरा, रोजाना शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना ताकि वो सुस्त ना पड़े। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, मीठी और पैकेट वाली चीजों से थोड़ी दूरी बनाना, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो चुपचाप हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब बात चीनी की आती है ना, तो एक काफी चौंकाने वाली बात सामने आती है। कुछ रिसर्च ये बताती है कि चीनी की लत कुछ नशीली दवाओं के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हो सकती है। सोचिए जरा, बस यही वजह है कि इसे कम करना इतना जरूरी हो जाता है। अच्छा, हमने सेहत के स्तंभों की तो बात कर ली, लेकिन कई बार सब कुछ ठीक लगने के बाद भी एक आम समस्या है जो बनी रहती है, और वो है पूरी रात सोने के बाद भी सुबह एकदम थका हुआ महसूस करना। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। भाई 8 घंटे की नींद तो पूरी हो गई, फिर भी शरीर में वो ताजगी और एनर्जी क्यों महसूस नहीं हो रही? चलिए इसके पीछे के छुपे हुए कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। इस लगातार बनी रहने वाली थकान के पीछे ना अक्सर 2 बड़े कारण छिपे होते हैं। एक है हमारे दिमाग में चलने वाला तनाव, और दूसरा है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी। अब इसका सीधा कनेक्शन तनाव से है। देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन बॉडी को एक तरह के इमरजेंसी मोड में डाल देता है, और उस वजह से शरीर खाने में से जरूरी पोषक तत्व सोखना बंद कर देता है, और नतीजा एनर्जी की कमी। और दूसरा बड़ा कारण है प्रोटीन। मतलब अगर शरीर को दिन भर में पूरा प्रोटीन नहीं मिला तो रात में जब हमारी मसल्स की रिपेयरिंग का टाइम आता है तो वो प्रोसेस ही अधूरी रह जाती है, और बस इसी वजह से सुबह उठने पर शरीर में थकान और हल्का दर्द सा महसूस होता है। अच्छा, अब बात करते हैं वजन की पहेली की। वजन घटाने और बढ़ाने को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो शायद वैसी हैं ही नहीं जैसा हम आज तक सोचते आए हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि वजन घटाने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 80% रोल तो हमारे खाने पीने का है और सिर्फ 20% एक्सरसाइज का। ये काफी सरप्राइजिंग है ना? तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज का असली मकसद सिर्फ कैलोरी जलाना नहीं, बल्कि शरीर को एक्टिव और फ्लेक्सिबल बनाए रखना है। ये मसल्स को मजबूत करता है, जो मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, जब वजन घटाने की बात आती है तो पलड़ा हमेशा सही डाइट का ही भारी रहता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। उन लोगों का क्या जिन्हें वजन घटाने में नहीं बल्कि उसे बढ़ाने में मुश्किल होती है? ये भी एक बड़ी चुनौती है। खासकर युवाओं के लिए ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। तेज मेटाबॉलिज्म की वजह से भले ही बाहर से वजन ना बढ़ रहा हो, लेकिन जंक फूड हमारे अंदर के अंगों को, जैसे कि लिवर को, बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब पतला दिखना हमेशा सेहतमंद होने की गारंटी नहीं है। अच्छा, सही खान पान की बात हो रही है तो एक रोज की चुनौती है जो अच्छे अच्छे डाइट प्लान की हवा निकाल देती है। वो है शाम को लगने वाली तेज भूख और कुछ चटपटा खाने की इच्छा, जिसे हम क्रेविंग्स कहते हैं। अगर शाम को 5 से 6 बजे के बीच बहुत तेज भूख लगती है तो ये कोई विल पावर की कमी नहीं है, ये असल में हमारे जीन्स में है। हजारों साल से हमारे पूर्वजों के लिए सूर्यास्त के आसपास का समय खाने का ही होता था, और हमारा शरीर आज भी उसी बायोलॉजिकल क्लॉक पर चल रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, इस इच्छा से लड़ना अक्सर एक हारी हुई लड़ाई की तरह होता है। स्मार्ट तरीका यह है कि हम उसे दबाने के बजाय एक हेल्दी और स्मार्ट ऑप्शन से बदल दें। यहाँ कुछ बहुत अच्छे और हेल्दी विकल्प हैं, जैसे एक प्रोटीन शेक हो गया या सत्तू का ड्रिंक। सत्तू तो एक कमाल का भारतीय सुपरफूड है जो प्रोटीन और फाइबर से भरा होता है। या फिर मुट्ठी भर मेवे खा लिए। ये विकल्प न सिर्फ भूख शांत करते हैं बल्कि शरीर को पोषण भी देते हैं, और हमारे हेल्थ गोल्स भी सही ट्रैक पर रहते हैं। तो चलिए
अंत में इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक सेहतमंद और बैलेंस थाली असल में दिखनी कैसी चाहिए। ये है एक परफेक्ट थाली का मॉडल। इसमें देखिए, हरी सब्जियां हैं विटामिन्स और मिनरल्स के लिए, दाल है प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स, सलाद है जरूरी फाइबर के लिए, रोटी या चावल से मिलती है एनर्जी, और दही पेट के स्वास्थ्य के लिए। जब ये पांचों चीजें हमारी थाली में होती हैं तो वो एक कंप्लीट मील, एक संपूर्ण भोजन बन जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि लंबे समय तक सेहतमंद रहने के लिए किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं है। बस एक संतुलित आहार, रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी और तनाव पर थोड़ा सा कंट्रोल, इन तीनों की एक मजबूत नींव बनाने की जरूरत है। तो ये सारी जानकारी हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज, अभी से अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है?